Hello students, today we will start our first chapter of computer and the name of the chapter is Know Your Computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कितने डिवाइसेस होते हैं। We will study about the input devices, the output devices, the storage devices and the processing done by the computer. So I hope you all have the books with you of computer. So let's open chapter number first and let's begin. You will go through each line with me. A computer is an electronic device that works very fast and accurately. It has a huge memory and can store a large amount of information. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत फास्ट और बिल्कुल सही काम करता है। इट हैज़ अ ह्यूज मेमोरी, इसके पास बहुत बड़ी मेमोरी है। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में भी बहुत बड़ी मेमोरी होती है। हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने उसमें स्टोर करते हैं ब्रेन में। ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी बहुत बड़ी मेमोरी होती है एंड कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर बहुत सारी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। It can be compared to a magic box which can do simple to complex calculation in fractions of second. इसके पास आप इसको कंप्यूटर को एक मैजिक बॉक्स की तरह भी सोच सकते हो जो कि सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत ही कम टाइम में कर सकता है। A computer can do a variety of jobs and be seen in almost all spheres of life. कंप्यूटर जो है बहुत अलग अलग तरह के जॉब कर सकता है, अलग अलग तरह के काम कर सकता है और इसको हम हमारी लाइफ में सभी जगह देख सकते हैं। जैसे कि हम कहीं भी और जाते हैं, हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम कंप्यूटर देखते हैं, हम किसी शॉप या किसी मॉल में जाते हैं तो हम वहाँ पे कंप्यूटर देखते हैं। तो ये कंप्यूटर सभी जगह या सभी स्फेयर्स ऑफ लाइफ में यूज में आता है। A computer works on data and instruction that we feed into it. कंप्यूटर जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है जो कि हम what we feed into it, what we provide to it. It executes the instructions step by step and gives the desired output. वो कंप्यूटर जो है, जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है और उसके बाद वो डिजायर्ड आउटपुट निकालता है। A computer basically performs the following four function. अब देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। In this diagram you can see first of all we are giving the input. सबसे पहले हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को, उसके बाद कंप्यूटर will process all the information, then it will store and in the last it will give the output on the computer screen. सबसे लास्ट में आउटपुट होगा। सबसे पहले इनपुट देंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर स्टोरेज होगा एंड इन द लास्ट वी कैन सी द आउटपुट ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। सो दिस इज द वर्किंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अ कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर के अंदर टू टाइप्स की हम कह सकते हैं चीजें होंगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नाउ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं वो पार्ट्स कहलाएंगे हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर स्क्रीन, सीपीयू, माउस, जो भी चीजें हम देख सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं वो सब कहलाएंगे हार्डवेयर। नाउ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स द हार्डवेयर टू डू वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर को काम करने के अंदर हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर जैसे कि हम MS वर्ड में काम करेंगे, हम पेंट में काम करेंगे, तो ये पेंट जो है MS पेंट, MS वर्ड, और you can play any games, these all games in a computer, these all are software. इसको हम देख नहीं सकते but these are set of programs. इसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी काम नहीं हो सकता। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं।
विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नो यूज। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं है। एंड विदाउट सॉफ्टवेयर यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते। You have used various hardware components like keyboard, mouse, CPU, monitor, etc. आप सभी ने भी यूज किए होंगे सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। देखो इन सबको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो जो चीजें हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं वो सब कहलाएंगी हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। देयर आर सम other additional devices that are attached to the computer to provide additional functionality। अब देखो कीबोर्ड, माउस या सीपीयू ये तो सब कंप्यूटर में होता ही है। इसके अलावा अगर किसी कंप्यूटर में और बहुत सारे डिवाइसेस अटैच हों जिससे कि उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाए, जैसे कि हम घर में यूज़ करते हैं स्पीकर, कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं, स्कैनर यूज़ करते हैं, तो ये सब डिवाइसेस कहलाएंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच होने पर कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देंगे, वो डिवाइसेस कहलाएंगे पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर, सीडी, स्कैनर, माइक्रोफोन और मॉडेम। ये सभी कहलाएंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। Now we will start the category of hardware devices। अब हार्डवेयर डिवाइसेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होंगे जिससे कि हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इनपुट डिवाइसेस। The devices through which we enter data and instruction are called input devices। वो devices जिससे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करेंगे वो कहलाएंगे input devices। The most commonly used input device is the keyboard। अब कीबोर्ड आप सभी ने यूज किया होगा या देखा होगा। वो कीबोर्ड क्या काम में आएगा? कंप्यूटर में कोई भी चीज एंटर करने के काम में आएगा, कोई भी डेटा कंप्यूटर को देने के काम में आएगा। तो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के काम में आएंगे वो कहलाएंगे इनपुट डिवाइसेस। वी यूज कीबोर्ड टू टाइप द कैरेक्टर्स एंड द नंबर्स। हम कीबोर्ड को क्या किस में इस्तेमाल करते हैं? नंबर्स या कैरेक्टर्स को टाइप करने के। द अदर इनपुट डिवाइसेस आर माउस, ट्रैकबॉल एंड लाइट पेन, बट दे आर नॉट यूज्ड फॉर टाइपिंग डेटा। ये और भी डिवाइसेस हैं जैसे कि माउस, ट्रैकबॉल, अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये डेटा एंटर करने के काम में नहीं आएंगे। दे आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएंगे। जैसे कि देखो मैं अपने माउस से पॉइंट कर रहा हूँ, मैं कुछ डेटा एंटर नहीं कर रहा लेकिन मैं पॉइंट कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन। सो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑल्सो, as they are used to select any item on the screen by pointing and clicking it। So let's start with the keyboard। पहला डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। A computer keyboard's layout is quite similar to a typewriter। ये कंप्यूटर कीबोर्ड जो है इसकी लेआउट जो है ये एक टाइपराइटर की जैसे होती है। However, compared to a typewriter, a keyboard has some additional keys। टाइपराइटर में तो बहुत कम कीज होती हैं, केवल इतनी सी होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी एडिशनल कीज भी होती हैं जो कि टाइपराइटर में नहीं होती। The keys on a keyboard let you enter information and instruction into the computer। कीबोर्ड की जो कीज होती हैं वो आपको इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन एंटर करने के काम में आती हैं कंप्यूटर में। द कीज ऑफ अ कीबोर्ड आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अभी बहुत सारी कीज हैं, इसको हमने 5 कैटेगरीज में बांट दिया, जैसे कि अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, फंक्शन कीज ऊपर होती हैं, बैक स्पेस, नंबर कीज जिससे हम नंबर एंटर करेंगे। तो ये 5 टाइप की कीज होती हैं कीबोर्ड में। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन अल्फाबेट कीज। अब आप देखो अल्फाबेट कीज ही हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। सो देयर आर 26 इन नंबर एंड यूज टू एंटर लेटर्स। नंबर कीज देयर आर 10 नंबर कीज 0 से 10 यहाँ पे होंगी राइट साइड पे कीबोर्ड के, देख सकते हैं आप 0 to 10 9। देयर इज अ न्यूमेरिक कीपैड ऑल्सो एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। अब देखो नंबर कीज दो जगह होंगी,
एक तो यहाँ पर भी होंगी 1 से लेके देखो यहाँ पे, और एक नंबर पैड पे भी होंगी। तो कीबोर्ड में नंबर कीज हमको 2 जगह मिलेंगी। फंक्शन कीज, दीज आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड मार्क फ्रॉम F1 टू F12। फंक्शन की सबसे ऊपर होंगी कीबोर्ड के, और कहां से कहां तक होंगी, F1 से F12 तक। दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगी डिफरेंट एप्लीकेशंस में। हर एक एप्लीकेशन, जैसे कि हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो F2 का काम कुछ और होगा, अगर हम कोई पेंट चला रखा है तो F2 का काम कुछ और होगा, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं उसमें F6 का काम कुछ और होगा। तो इस लाइन का मतलब यही है कि स्पेसिफिक टास्क, अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे अलग अलग एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के साथ। एरो कीज, दीज देयर आर 4 एरो कीज। देखिए आप सबने यूज किया होगा इसको, ये नेविगेशन कीज भी कहलाती हैं। मूव द कर्सर इन 4 डायरेक्शंस, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए हम इन कीज को यूज करेंगे। नाउ स्पेशल कीज भी होती हैं कीबोर्ड में। These keys are used to perform specific functions। ये स्पेसिफिक फंक्शन के काम में आती हैं, जैसे कि स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस, डिलीट कीज। ये सब कीज क्या कहलाएंगी, स्पेशल कीज। अब आते हैं अगले इनपुट डिवाइस पे, जो है माउस। Mouse is an input and pointing device that allows you to move and select an item on the screen। माउस एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंट करने के काम में आता है, देखो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, और ये इनपुट डिवाइस भी है, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लिक करने के काम में आएगा, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। इट इज कैप्ट ऑन अ माउस पैड। ये एक माउस पैड पे इसको हम, इट इज कैप्ट ऑन अ माउस पैड। सम माउस हैव अ बॉल एट देयर बॉटम। कुछ माउस के अंदर नीचे बॉल होती है और कुछ माउस के अंदर नीचे ऑप्टिकल लाइट होती है। एज यू मूव द माउस द पॉइंटर ऑल्सो मूव्स ऑन द स्क्रीन। जैसे हम माउस को हिलाएंगे तो पॉइंटर भी मूव करेगा स्क्रीन के ऊपर। बाय क्लिकिंग द बटन्स ऑन द माउस यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। बटन क्लिक करने पर माउस के हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये देखो माउस का डायग्राम। ट्रैक बॉल, इट वर्क्स सिमिलर टू अ माउस। ये भी माउस के जैसे ही काम करेगा। However, it has a ball on its top। इसके ऊपर एक बॉल होती है। You can see in this figure। You need to roll the ball with your finger to move the pointer on the screen। अब हमको पॉइंटर को, माउस से तो हम माउस को हिलाते हैं, इसमें हमको इस बॉल को मूव करना पड़ेगा, उससे ही पॉइंटर मूव होगा। नेक्स्ट, स्कैनर। स्कैनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। हम आजकल यूज भी करते हैं स्कैनर को। इट इज अ डिवाइस दैट कॉपीज अ पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इनटू द कंप्यूटर। ये स्कैनर डिवाइस आप देख सकते हैं फिगर इसका। इस स्कैनर डिवाइस में हम कोई पेज, अगर हमने कुछ पेज लिखा है, हम उसको यहाँ रखेंगे, उसको स्कैन करेंगे तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा। सो इट कॉपीज द पिक्चर इनटू द कंप्यूटर। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ स्कैनर। स्कैनर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। Most of them look like a flat tray with a glass pane and lid to cover it। इसमें ग्लास पेन होता है और एक लिड होती है जो इसको कवर करती है। A digital camera। A digital camera is like a normal camera that is used to click photographs। एक डिजिटल कैमरा एक सिंपल कैमरा होता है जैसे हमारे फोन में होता है, to click the photographs। The only difference is that you can input photographs in the computer with the help of a digital camera, while in a normal camera you need to insert a film। इसमें केवल डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल कैमरा होता है उससे तो हमको एक फिल्म इंसर्ट करनी होती है, लेकिन डिजिटल कैमरे का क्या फ़ायदा है, इसमें हम फोटो क्लिक करके सीधा कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो आजकल हम सभी लोग इसी कैमरे को यूज़ करते हैं। इन द डिजिटल कैमरा फोटोज आर टेकन एंड स्टोर्ड इन अ मेमोरी चिप। इसमें जो फोटोज हम लेंगे वो एक मेमोरी चिप के अंदर स्टोर होंगी। देन द कैमरा इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड द इमेजेस आर ट्रांसफर्ड। फिर हम इस कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे केबल से, और जो इसमें फोटोज हमने ली हैं वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगी, किसमें, कंप्यूटर में। वी कैन ऑल्सो यूज अ कार्ड रीडर टू ट्रांसफर द इमेजेस। हम उस केबल की बजाय कार्ड रीडर भी यूज कर सकते हैं इमेजेस को ट्रांसफर करने के लिए।
So next output devices we will do in the next class. Thank you.